नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता करी गई। किसने की अध्यक्षता? लॉरेंस ने। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्याग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल नहीं थे। अभी आपने पढ़ा 3 लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस भी थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। कौन नहीं थे? तो वो उसमें वेवेल नहीं थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों वार्ताएं करी थी। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में हत्या स्थानांतरित करने जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया कब? तो आंसर हो जाएगा 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी लेकिन धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना था।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1786 एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यानी 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमिल करें। एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित है। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। इसका कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर की रचना है एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन शिरोल हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।